बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो है सेकंड चैप्टर का नेक्स्ट लेक्चर है 2.2। आपके पास टॉपिक नंबर है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट के बारे में। प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट क्या होता है? जब आपने कोई भी प्रोग्राम बनाना है, पीछे हमने पढ़ा ना कि कौन कौन से प्रोग्राम्स जो हैं वो हम यूज़ करते हैं, कौन कौन से प्रोग्राम्स होते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस के राइट करने के लिए, कौन कौन से जो है वो लैंग्वेजेस यूज़ की जाती हैं और किस लैंग्वेज में कौन सा प्रोग्राम लिखना पड़ता है, हमें किस तरह से प्रोग्राम लिखना होता है। और हाई लेवल लैंग्वेज जो प्रोग्राम हम लिखते हैं, जो प्रोग्राम राइट करते हैं, वो हाई लेवल लैंग्वेज में होता है। और हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसको हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि वो सोर्स प्रोग्राम कहलाता है। और जो आपके पास ट्रांसलेट हो के कंपाइलर जब उसको ट्रांसलेट कर लेता है लो लेवल लैंग्वेज यानी कि मशीन लैंग्वेज में, जीरो वंस की फॉर्म में, तो जब आपके पास ट्रांसलेट हो जाता है, ट्रांसलेट होने के बाद जो आपके पास प्रोग्राम आता है उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। ऐसा प्रोग्राम होता है जिसमें कि कोई एरर वगैरह नहीं होता, ठीक है। एरर्स के बाद, एरर्स रिमूव करने के बाद, डिबगिंग के बाद, जब आपके पास कन्वर्ट यानी कि ट्रांसलेट हो के आपके पास जो कोड आ जाता है 01 की फॉर्म में, ठीक है, तो वो आपके पास कहलाता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। तो आगे उसके बाद हम देखते हैं कि किस एनवायरनमेंट में रहते हुए हमने आपको पता है कि हम खुद जो इंसान है किसी न किसी एनवायरनमेंट में ही रहता है, ठीक है। उसको एनवायरनमेंट चाहिए होता है कि जिसमें जो है वो हवा हो, जिसमें खुली सांस वो ले सके, ठीक है, पानी हो, खाने पीने के लिए कुछ हो, ओढ़ने के लिए कुछ हो और छत हो। तो इस एनवायरनमेंट, जहाँ ये एनवायरनमेंट आपके पास होगी वहीं इंसान रह सकता है, ठीक है। तो इसी तरह से प्रोग्राम्स बनाने के लिए भी उसको एक एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पे हम प्रोग्राम राइट कर सकें, ठीक है। सी के लिए अलग एनवायरनमेंट होगा, सी प्लस प्लस के जो लैंग्वेज आपने यूज़ करनी है उसके लिए अलग एनवायरनमेंट होगा। इसी तरह से आपने अगर जावा, पाइथन यूज़ करने हैं, सी शार्प, अगर आपने ये सारी लैंग्वेजेस यूज़ करनी है तो उसके लिए अलग अलग एनवायरनमेंट होगा जो आपको आईडी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, ठीक है। प्रोग्राम इंस्टॉल करना पड़ेगा, सिस्टम इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसको एनवायरनमेंट देनी पड़ेगी, तभी आप राइट कर सकते हैं प्रोग्राम। तो हम देखते हैं कि ये एनवायरनमेंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन। ऐसे ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें ये सारे टूल्स इकट्ठे किए जाते हैं ना, जिसमें फॉर एग्जांपल हम आगे सी लैंग्वेज को पढ़ेंगे तो उसी को देख लेते हैं कि सी के जितने भी टूल्स हमने यूज़ करने होते हैं वो जिस एक एनवायरनमेंट में इकट्ठे हो जाएंगे, इकट्ठे इस्तेमाल किए जाएंगे, तो उसको हम कहेंगे कि वो आपके पास सी का एनवायरनमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास डेफिनेशन क्या है प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट? Programming environment is the set of process and programming tools used to develop कंप्यूटर प्रोग्राम्स। कंप्यूटर प्रोग्राम्स को डेवलप करने के लिए जो सेट ऑफ प्रोसेसेस, प्रोग्रामिंग टूल्स हमें जो रिकॉर्ड होते हैं, जो हम यूज़ करते हैं, जो भी उस एनवायरनमेंट कंप्यूटर प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए हमें यूज़ करने होंगे ना टूल्स और कुछ सेट ऑफ प्रोसेसेस, जो प्रोसेस हमने करवाने हैं, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। इन पास्ट में क्या होता था, ये आपके पास डेफिनेशन होगी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट की, ठीक है। In past, programmers use various stand-alone programming tools for developing computer programs. कुछ पहले जो है वो प्रोग्रामिंग टूल्स यूज़ किए जाते थे, जैसा कि आपके पास क्या था, एडिटर है, कंपाइलर है, लिंकर है और इसके अलावा डिबगर है, ठीक है। इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे भी नेक्स्ट टॉपिक में, तो सब टॉपिक में। एडिटर आपके पास जिसमें आपने राइट करना है, ठीक है, प्रोग्राम राइट करना है। कंपाइलर जो कंपाइल करके देगा, ट्रांसलेट करके देगा आपको। लिंकर करने के लिए है कि फाइल जो है वो लिंक करवाई जाती है, उसके बाद आपके पास जो है वो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो, मतलब ट्रांसलेट होके आती है। डिबगर आपके पास एरर्स फाइंड और रिमूव करने के लिए होता है, ठीक। तो यूजिंग सेपरेट प्रोग्राम्स प्रोवाइड अ difficult and time consuming environment for creating computer programs। तो इन सब के लिए अलग अलग एनवायरनमेंट अगर दे दिया जाए तो वो डिफिकल्ट होता है और टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है हमारे लिए। एनवायरनमेंट के हर एडिटर के लिए अलग से एनवायरनमेंट है, इन सब चीज़ों के लिए अलग अलग एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। तो अब क्या है, एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है जिसमें एडिटर भी हो, कंपाइलर भी हो, लिंकर भी हो, डिबगर भी हो, सारे के सारे ये जितने भी टूल्स हैं इनको
कंबाइन करके एक एनवायरनमेंट बना दिया, ठीक है, और उस एनवायरनमेंट में सबको रख दिया और उस एनवायरनमेंट का नाम है IDE, मींस इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ठीक है। इंटीग्रेट मतलब इकट्ठा करना, ठीक है, नाम से भी जाहिर है। तो टुडे प्रोग्रामर्स यूज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, ऐसा एनवायरनमेंट जिसमें ये सारी टूल्स इकट्ठी हो जाती हैं, इकट्ठे हम यूज कर सकते हैं उसी एक एनवायरनमेंट में रहते हुए, फॉर डेवलपिंग कंप्यूटर प्रोग्राम्स को डेवलप करने के लिए। IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इज एन एप्लीकेशन पैकेज दैट कंसिस्ट ऑफ एडिटर, कंपाइलर, लिंकर एंड डिबगर विद ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के बारे में आपने 9th क्लास में पढ़ा ही था कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या होता है, कि जिसमें पिक्चर्स की फॉर्म में आइकन्स, कुछ हम मेन्यूज, कुछ आइकन्स यूज करते हैं, पिक्चर्स यूज करते हैं, ठीक है, और उसकी मदद से जो है वो हम ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसा इंटरफेस जो प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि जो आजकल हम इंटरफेस यूज कर रहे हैं कंप्यूटर्स में, ये आपके पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है कि आप जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड होती है आप जस्ट क्लिक करते हैं, आपके पास आ जाती है, ठीक है। तो होप्स आपको इसकी समझ आ गई IDE और प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट की। ये आपके पास है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट IDE की डेफिनेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास क्या है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, नेक्स्ट आपके पास सब टॉपिक है इसका। Most of new programming languages use IDE to create, compile and run programs. बहुत सी programming languages जो है वो IDE environment आपके पास use करती हैं ताकि programs को compile, create और run किया जा सके। IDE is a computer सॉफ्टवेयर, ऐसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है, कैसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है जो कि ब्रिंग ऑल प्रोसेसेस, जो कि सारे प्रोसेस और टूल्स को इकट्ठा करता है, लाता है कहाँ पे, एक रिक्वायर्ड फॉर प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट इनटू वन प्लेस, एक ही जगह पे इकट्ठा करता है और प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट के लिए उसको एक जगह पे इकट्ठा करके एक जगह पे लेके आता है, ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो IDE कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे पर्पस आपके पास क्या है, IDE का एम क्या है, IDE is to make the life of programmers easier by grouping together all the tasks needed for building applications into one environment. एक environment में सारी applications को इकट्ठा कर देता है, सारे टास्क जो परफॉर्म करने हैं प्रोग्रामर्स ने उनको इकट्ठा कर देता है, ग्रुप कर देता है, ठीक है। और ये चीज़ हेल्पफुल होती है प्रोग्रामर के लिए, इजी बना देता है सब, उसका काम जो है वो जो भी उसने प्रोग्राम बनाना है उसको इजी वे प्रोवाइड कर देता है कि एक ही एनवायरनमेंट आपके पास है, ठीक है, उसी एनवायरनमेंट में सारी चीज़ें उसको प्रोवाइड कर दी हैं, लो जी आप बनाओ जो आपने बनाना है, आपको सारी चीज़ें दी हुई हैं इससे रिलेटेड, ठीक है। तो आपने जो भी डेवलप करना है, आपने जो भी बनाना है, जो भी राइट करना है वो आप राइट कर लो। तो जाहिर सी बात है जब सब चीज़ें एक जगह पे उसे प्रोवाइड हैं तो आप आसपास, फॉर एग्जांपल आपने कोई भी काम करना है, आपके इर्द गिर्द सारी चीज़ें जब मौजूद होंगी तो जाहिर सी बात है आपके लिए हेल्पफुल होगा, इजी होगा बनाना। तो इसी तरह से IDE में भी सारी चीज़ें इकट्ठी कर दी जाती हैं ताकि प्रोग्रामर के लिए हेल्पफुल होता है, और यही इसका पर्पस बन जाता है कि वो इजी वे में अपना काम परफॉर्म कर सकता है। तो ये आपके पास IDE का की डेफिनेशन हो गई, और उसके बाद ये इसका पर्पस हमने देख लिया, ठीक है, कि IDE का मकसद क्या है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन बन के आ सकता है कि व्हाट डिफाइन IDE या व्हाट इज IDE एंड राइट इट्स पर्पस। तो यहाँ तक आप जो है वो इसको देख लेंगे, ठीक है, यहाँ तक इसका आंसर फिर बन जाएगा, यहाँ से लेकर ये स्टार्टिंग IDE द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यहाँ से लेकर एंड तक। टुडे मॉडर्न IDE हैव यूजर फ्रेंडली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो आजकल जो IDE यूज किए जाते हैं वो आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, वो आपको एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस प्रोवाइड करते हैं। और कौन सा इंटरफेस होता है यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है वो यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है, मतलब यूजर के लिए जो यूज कर रहा है, जो कंप्यूटर यूज कर रहा है उसके लिए इजी वे प्रोवाइड करता है, जो प्रोग्रामर है उसको इजी वे प्रोवाइड करता है, उसके लिए जो है वो प्रॉब्लम नहीं होती, मुश्किल नहीं होती उसको यूज करने में, ठीक है। होप सो आपको समझ आ गई। आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट ऑफ अ सी लैंग्वेज। तो ये प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट ऑफ सी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट, इसमें आपके पास मॉड्यूल्स हैं सी लैंग्वेज के,
ठीक है। सी लैंग्वेज आईडीई की कुछ मॉड्यूल्स हैं, वो 5 मॉड्यूल्स आपके पास हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ जाता होता है। तो ये आपके पास टेक्स्ट एडिटर है, कंपाइलर है, लिंकर है, लोडर है और उसके बाद डिबगर है। बारी बारी इसको देख लेते हैं क्या है टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर इज अ सिंपल वर्ड प्रोसेसर। एक सिंपल वर्ड प्रोसेसर होता है दैट इज यूज्ड टू क्रिएट एंड एडिट सोर्स कोड ऑफ अ प्रोग्राम। ठीक है। टेक्स्ट एडिटर एक सिंपल वर्ड प्रोसेसर यानी कि राइट करने के लिए आपके पास जो है वो एडिटर है। एक टेक्स्ट राइट करने के लिए इन्वायरमेंट दिया हुआ है जिसमें आप क्या करेंगे, राइट करेंगे सोर्स कोड को, और एडिट करना चाहें तो एडिट भी करेंगे। जो आपने लिखा हुआ है उसमें कोई एडिटिंग कोई चेंजिंग करनी है, प्रोग्राम आपने लिखा है, ठीक है, तो वो लिखने वाले जो आपके पास चीज़ प्रोवाइड की हुई है टेक्स्ट एडिटर है। फाइल क्रिएटेड बाय टेक्स्ट एडिटर आर प्लेन टेक्स्ट फाइल। प्लेन टेक्स्ट फाइल जो है वो आपके पास प्रोवाइड की जाती है। सिंपल आपने जो है वो टेक्स्ट अपनी मर्जी का उसके सिंटैक्स को, सी लैंग्वेज के सिंटैक्स को फॉलो करते हुए जो आप भी राइट करेंगे, ठीक है, फाइल क्रिएट करेंगे। मोस्ट ऑफ एडिटर ऑटोमेटिकली हाईलाइट कंपाइल एरर्स टू सिंप्लीफाई रिमूविंग दैम। बहुत से एडिटर्स ऐसे होते हैं कि जो कि आपको बता देते हैं कि आप कि यहाँ पे जब आप कर रहे होते हैं ना कंपाइल, तो आपको बता देते हैं कि यहाँ पे आपका एरर है। और ये एरर जो होता है ना, ये सिंटैक्स एरर, पीछे आपने इसी चैप्टर में स्टार्टिंग में पढ़ा था सिंटैक्स एरर। तो ये सिंटैक्स एरर आपको जो है वो पॉइंट आउट करता है, हाईलाइट करता है कि ये एरर है, इस लाइन में एरर है, आपको जो है वो रिमूव करना है इसको, ठीक है। इस लाइन में एरर है, आपने यहाँ रिमूव करना है, ठीक। तो ये आपको आसानी हो जाती है कि हाँ जी यहाँ से एरर्स रिमूव कर दिए। तो जब एरर्स रिमूव हो जाते हैं तो आप आसानी से जो है वो काम कर लेते हैं। सिंटैक्स एरर को फाइंड करना इजी होता है। चलो पता चल गया कि ये सिंटैक्स था, इसको मैंने फॉलो नहीं किया, तो मतलब सेमी कॉलन नहीं डाला, वो ब्रैकेट डालनी थी नहीं डाली, या इस तरह से कुछ भी स्टेटमेंट के एंड में सेमी कॉलन था वो नहीं डाला, तो सिंटैक्स एरर जो है वो इजी होता है। लेकिन जो सिमेंटिक एरर होता है वो मुश्किल फाइंड करना होता है, क्योंकि वो ह्यूमन की मिस्टेक्स की वजह से होता है, ठीक है। तो सिमेंटिक एरर जो है वो फाइंड करना मुश्किल होता है, लॉजिकल एरर जो है वो फाइंड करना मुश्किल होता है, क्योंकि वो ह्यूमन मिस्टेक्स की वजह से होता है। उसने जो है वो फार्मूला ठीक नहीं लगाया, या इस तरह से उसने प्लस की जगह माइनस कर दिया, या इस तरह से, ठीक है, तो आंसर तो गलत आ जाता है, लेकिन वो उसे खुद देखना पड़ता है, फाइंड खुद करना पड़ता है प्रोग्रामर को। होप सो आपको इसकी समझ आ गई टेक्स्ट एडिटर की, जिसमें आपने टेक्स्ट लिखना है प्रोग्राम बनाने के लिए। वो टेक्स्ट एडिटर आपको जो है वो ये चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इसमें आपने सिंपल प्लेन टेक्स्ट लिखना होता है, और उसमें बहुत से टेक्स्ट एडिटर ऐसे हैं जो कि आपको एरर्स के बारे में बता देते हैं, कि हाईलाइट कर देते हैं कि आप एरर्स को रिमूव करें, या एरर्स हैं आपके पास, आपका प्रोग्राम जो है वो रन नहीं करेगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा, इसको रिमूव करें। उसके बाद आपके पास जो है वो आपका सोर्स कोड जो है वो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होके ट्रांसलेट होके आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास कंपाइलर। ये आपके पास कंपाइलर है, ठीक है। कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर इज अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट सी लैंग्वेज प्रोग्राम जो ट्रांसलेट करता है, ऐसा सॉफ्टवेयर है जो पीछे भी आपने इसके बारे में जो है वो पढ़ा था। ऐसा प्रोग्राम जो सी लैंग्वेज को जो ट्रांसलेट करेगा, सोर्स प्रोग्राम जिसको हम कहते हैं, जो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम लिखा जाता है उसको हम सोर्स प्रोग्राम कहते हैं ना। तो सोर्स प्रोग्राम को जो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में ट्रांसलेट करेगा, वो आपके पास सॉफ्टवेयर जो है वो कंपाइलर कहलाता है। दैट कैन बी अंडरस्टूड एंड एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर अंडरस्टैंड ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, ट्रांसलेट करेगा जो कि कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडेबल होगी, ठीक है, और उसको एग्जीक्यूट भी कर सकता है। इट आल्सो डिटेक्ट द सिंटैक्स एरर, ये पीछे भी मैंने आपको बताया अभी एडिटर में कि सिंटैक्स एरर्स जो हैं वो डिटेक्ट करता है। सोर्स प्रोग्राम में जितने भी सिंटैक्स एरर्स आते हैं उनको डिटेक्ट करेगा, एंड गिव हिंट्स टू द प्रोग्रामर टू करेक्ट दैम, ठीक है। और हिंट्स देगा आपको कि आपके पास ये इस तरह का कुछ एरर है, तो आप इसको करेक्ट कर ले, ठीक। तो ये आपको हिंट्स प्रोवाइड करता है। कंपाइलर विल ओनली क्रिएट ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इफ ऑल सिंटैक्स एरर इन द प्रोग्राम कैन बी करेक्टेड इफ दे एग्जिस्ट। अगर तो पीछे अभी मैंने आपको ये बात क्लियर की कि सिंटैक्स एरर्स कोई भी अगर नहीं होगा प्रोग्राम में, तो उसके बाद ही ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में वो कन्वर्ट हो सकेगा। अगर सोर्स प्रोग्राम में आपके पास कुछ एरर्स हैं, कुछ सिंटैक्स एरर्स हैं, तो उन सिंटैक्स एरर्स को रिमूव करना है।
सबसे पहले रिमूव करने के बाद ही आपके पास वो ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होगा, ट्रांसलेट होगा और उसके बाद एग्जीक्यूट हो सकेगा। अदरवाइज ये कंपाइल नहीं होगा। कंपाइल नहीं होगा मीन्स ऑब्जेक्ट कोड ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में ट्रांसलेट नहीं होगा। जब ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में ट्रांसलेट नहीं होगा तो एग्जीक्यूट नहीं होगा और आपके पास आंसर नहीं आएगा, आउटपुट नहीं आएगी। ठीक है, तो आपको जो है पहले एरर्स को रिमूव करना मस्ट होता है, सिंटैक्स एरर्स को रिमूव करना मस्ट होता है। अब प्रोग्राम रिटन इन सी लैंग्वेज हैज एक्सटेंशन डॉट सी। जब आप जो भी प्रोग्राम लिखते हैं ना सी लैंग्वेज में, लैंग्वेजेस में प्रोग्राम जो भी राइट किया जाता है उसका कोई ना कोई एक्सटेंशन होती है। जैसे कि वर्ड की जो आप फाइल, वर्ड की फाइल, एमएस वर्ड की जो है वो फाइल जब आप सेव करते हैं तो उसकी एक्सटेंशन होती है डॉट डीओसी। ठीक है, या docx होती है। ठीक है, जो फॉर एग्जांपल अगर आपने पावर पॉइंट की सेव करनी है तो उसके लिए डॉट पीपीटी होती है। ठीक है, अगर आपने फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा इमेजेस की भी एक्सटेंशंस होती हैं कुछ, फॉर एग्जांपल जेपीजी होती है, जेपीईजी होती है और भी बहुत सारी होती हैं डॉट के साथ। ठीक है, तो ये एक्सटेंशंस होती हैं जब आप फाइल सेव करते हैं। ठीक है, तो उससे पता चल रहा होता है कि ये किस किस्म की फाइल है, कौन सी फाइल है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपने सी लैंग्वेज प्रोग्राम को सेव करना है तो उसके लिए डॉट सी की एक्सटेंशन होगी। ठीक है, एंड आफ्टर कंपाइलेशन, जब कंपाइल होके आपके पास आ जाएगा कोड प्रोग्राम ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, जब आपके पास कंपाइल होके यानी कि मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट होके आ जाता है तो जो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम होता है वो डॉट ओ बी जे, और डॉट ओ बी जे एक्सटेंशन उसकी होती है। जो आपने प्रोग्राम राइट किया है उसके एक्सटेंशन डॉट सी है, और जो आपके पास ऑब्जेक्ट प्रोग्राम है जो ट्रांसलेट हो गया उसकी एक्सटेंशन क्या है, डॉट ओ बी जे। होप सो आपको इसकी समझ आ गई। नेक्स्ट इसकी डायग्राम जो है वो हम देख लेते हैं। ये आपके पास क्या है, इसकी डायग्राम्स जो हैं वो भी आप मस्त देखा करें, पेपर्स के लिहाज से जो है वो इसमें भी आ जाती होती है। ठीक है, इसके बारे में पूछ लेते हैं कि किस तरह की डायग्राम है, या इसमें आपने मिसिंग चीज फिल करनी है या ये ड्रॉ करनी है, लेबल करनी है, किसी तरह से भी आ जाता है। ठीक है, सोर्स प्रोग्राम, उसके बाद कंपाइल होगा आपके पास कंपाइलर सॉफ्टवेयर के जरिए से, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्ट किया आएगा, ट्रांसलेट होगा। सोर्स प्रोग्राम आपके पास हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम होता है, जब कंपाइल होके आ जाता है, ट्रांसलेट होके आता है, तो उसके बाद आपके पास ऑब्जेक्ट प्रोग्राम यानी कि लो लेवल मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट ट्रांसलेट हो जाता है, और उसके बाद लिंकर सॉफ्टवेयर के जरिए से लिंक किया जाता है। सी लाइब्रेरी फंक्शन जो है उसकी लिंक करती है। सी लाइब्रेरी फंक्शन की मदद से उसको लिंक करने के बाद एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, डॉट एक्जी फाइल, इसकी एक्सटेंशन एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम जो होता है उसकी एक्सटेंशन क्या होती है, डॉट ई एक्स ई। ठीक है, तो ये आपके पास एक्सटेंशन होती हैं। जब फाइल आपने प्रोग्राम लिखा तो डॉट सी उसकी एक्सटेंशन थी, जब ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होके आ गया, ट्रांसलेट होके आ गया तो डॉट ओ बी जे उसकी एक्सटेंशन थी, और जब एग्जीक्यूट हो जाएगी फाइल आपके पास आउटपुट आ जाएगी तो उसके बाद जो एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम होता है उसकी एक्सटेंशन क्या होगी, डॉट ई एक्स ई। ठीक, तो नेक्स्ट आपके पास क्या है, लिंकर। लिंकर क्या कहता है, लिंकर इज अ सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसलेट ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इनटू सिंगल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम। सिंगल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम में जो है वो ट्रांसलेट करता है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को, जब 01 की फॉर्म में, मशीन लैंग्वेज की फॉर्म में जो आपके पास कोड होगा, जो प्रोग्राम होगा ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, वो जब होता है ट्रांसलेट अगेन एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम की फॉर्म में। ठीक है, एग्जीक्यूट ताकि उसको किया जा सके, सिंगल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम जो है वो बनाया जाता है, लिंकर की मदद से उसको लिंक किया जाएगा। ठीक है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है कि इफ इट कुड नॉट फाइंड डेफिनेशन ऑफ पर्टिकुलर फंक्शन, अगर किसी पर्टिकुलर फंक्शन की डेफिनेशन उसके पास मौजूद नहीं है, दैट इज यूज्ड इन द प्रोग्राम, जो प्रोग्राम में यूज किया जा रहा है डेफिनेशन पर्टिकुलर फंक्शन की अगर डेफिनेशन उसके पास मौजूद नहीं है लिंकर के पास, जिसका प्रोग्राम उसने जो है वो राइट किया है, तो क्या होगा, that is used in the program, then it would assume that it is defined in library function। अगर तो आपके पास क्या है कि अगर आपके पास
जो पर्टिकुलर फंक्शन की डेफिनेशन मौजूद नहीं है, लिंकर के पास इस प्रोसेस के दौरान अगर नहीं मिलती उसको, तो प्रोग्राम में जो यूज़ की हुई है, तो वो समझेगा कि सी लाइब्रेरी फंक्शन में इसका जो है वो डेफिनेशन मौजूद है, तो वहाँ से उठा लेगा। ठीक है, इट विल रिप्लेस दिस फंक्शन इन ऑब्जेक्ट प्रोग्राम, ऑब्जेक्ट प्रोग्राम को उससे रिप्लेस कर देगा जो सी लाइब्रेरी फंक्शन से। ठीक है, with code from C library and then create a single executable program। तो single executable program जो है वो आपके पास आ जाएगा। तो होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी लिंकर की, कि लिंकर क्या है। लिंकर आपके पास जो है वो ऑब्जेक्ट जो प्रोग्राम ट्रांसलेट होके आया है, आपके पास सोर्स प्रोग्राम जो है वो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में जब ट्रांसलेट होके आया है, तो उसमें जो 01 के फॉर्म में जो कोडिंग है, जो आपके पास इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। ऑब्जेक्ट प्रोग्राम क्या है? ऑब्जेक्ट प्रोग्राम वही है ना जो मशीन लैंग्वेज में, यानी कि 01 की फॉर्म में, बाइनरी लैंग्वेजेस की फॉर्म में ट्रांसलेट होके आता है। ठीक है, तो उस वो अगर इंस्ट्रक्शंस, वो तो अंडरस्टैंडेबल है, उसको पता है कि इसका मैंने क्या करना है, इंस्ट्रक्शंस का बाइनरी फॉर्म में जितनी भी दी हुई होंगी। ठीक है, तो वो उसके मुताबिक उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है वो बना लेगा। ठीक है, उसको एग्जीक्यूट कर लेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा फंक्शन जो उसको जिसका उसको बाइनरी की फॉर्म में नहीं मिलता, मशीन लैंग्वेज की फॉर्म में कोड नहीं मिलता, प्रोग्राम में कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो कि उसे समझ नहीं आ रही इंस्ट्रक्शंस की, तो वो क्या करेगा? सी लाइब्रेरी फंक्शंस के पास जाएगा और उसके पास इससे रिलेटेड जो है वो एज इट इज फंक्शन उठा लेगा। ठीक है, और उसको जो है वो एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, वो यहाँ पे आपके पास जो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम है उसमें जाके पेस्ट कर देगा, रिप्लेस कर देगा। इट विल रिप्लेस दिस फंक्शन, उन फंक्शंस को जो है वो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में रिप्लेस कर देगा। ठीक है, विद द कोड। लाइब्रेरी फंक्शन से उठा के उनकी जगह जो भी उसे लगता है कि उसे समझ नहीं आ रही थी, मतलब उसे नहीं मिला, ऐसे फंक्शन जो उसे ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में कन्वर्टेड नहीं मिले, तो वो सी लाइब्रेरी में उसको तलाश करेगा और उसको तलाश करने के बाद वहां पे रिप्लेस कर देगा ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में उन फंक्शंस की जगह पे। ठीक है, सी लाइब्रेरी फंक्शंस जो है वो रिप्लेस कर देगा और उसके बाद उसकी एग्जीक्यूटेबल फाइल जो है वो बना देगा, एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम जो है वो क्रिएट कर देगा। ठीक है, इस तरह से एक फाइल बन जाएगी। तो लोडर क्या है? नेक्स्ट आपके पास इट इज अ सॉफ्टवेयर दैट लोड प्रोग्राम्स इनटू मेमोरी। मेमोरी में प्रोग्राम्स को लोड किया जाता है, उसके बाद उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। तो नेक्स्ट आपके पास है डिबगर। डिबगर क्या है? डिबगर इज अ सॉफ्टवेयर दैट एग्जीक्यूट अ प्रोग्राम लाइन बाय लाइन, एक एक लाइन करके जो है वो आपको ट्रांसलेट करके देगा। एक एक लाइन जो है वो ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि एग्जीक्यूट करेगा लाइन बाय लाइन। ठीक है, फिर एग्जामिन करेगा वैल्यू स्टोर्ड इन वेरिएबल्स एंड हेल्प इन, जो वैल्यूज वेरिएबल्स में स्टोर हैं कि उनको एग्जामिन करेगा, उनको मतलब देखेगा उनको, और उसके बाद जो आपके पास प्रोग्राम है उस प्रोग्राम में अगर कोई एरर है उसको फाइंड करेगा और उसको रिमूव करेगा। डिबगर क्या करता है? उसकी डेफिनेशन पीछे भी हमने देखी थी पिछले टॉपिक्स में कि डिबगर क्या होता है। डिबगर जो है वो हेल्प करता है फाइंड करने के लिए। क्या चीज़ फाइंड करता है? एरर्स जो है वो प्रोग्राम में जितने भी एरर्स होते हैं उनको फाइंड करता है और रिमूव करने की कोशिश करता है। ठीक है, लाइन लाइन जब आप उनको रिमूव कर लेंगे तो आपके पास जो है वो एक विदाउट एनी एरर फाइल आ जाएगी और उसकी एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद आपके पास जो है वो आउटपुट आ जाएगी। तो होप सो आपको समझ आ गया। एक बार रिव्यू कर लेते हैं इसको। ये आपके पास जो है वो टेक्स्ट एडिटर है। टेक्स्ट एडिटर क्या करता है? टेक्स्ट एडिटर सिंपल जो आपके पास वर्ड की फॉर्म में, फॉर एग्जांपल सिंपल वर्ड प्रोसेसर एक एडिटर होता है। ठीक है, जिसमें हम जो है वो प्रोग्राम राइट करते हैं, सोर्स कोड, सोर्स प्रोग्राम जो है वो राइट करते हैं। ठीक है, ये आपके पास एडिटर जो है वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, सिंपल वर्ड का या नोटपैड का एडिटर भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपके पास टूल्स नहीं होंगे ना। ठीक है, सी लैंग्वेज के जो भी टूल्स हम यूज़ करना चाहते हैं वो टूल्स नहीं होंगे, तो इसलिए जब हम IDE को यूज़ करेंगे तो उसमें आपके पास ये सारे टूल्स अवेलेबल होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है? हमारे पास कंपाइलर है जो कि ट्रांसलेट करता है सोर्स प्रोग्राम को, हाई लेवल लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम यानी कि मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है। ठीक है, लिंकर लिंक करता है जो
सी फंक्शन लाइब्रेरी से अगर उसको कोई नहीं मिल रहा है इंस्ट्रक्शंस बाइनरी के फॉर्म में, ठीक है, तो वो उधर से फंक्शंस जो है वो एज इट इज़ कॉपी करेगा और रिप्लेस कर देगा, ठीक है, प्रोग्राम के अंदर सी लाइब्रेरी फंक्शन से उठा के जो है ऑब्जेक्ट प्रोग्राम में वो कर देगा रिप्लेस, और उसके बाद जो है वो आपके पास रिप्लेस करने के बाद उसको एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। लोडर क्या है, लोडर आपके पास जो है वो क्या करता है, मेमोरी में लोड करता है प्रोग्राम को, एक ऐसे सॉफ्टवेयर जो मेमोरी में लोड करेगा प्रोग्राम को, ठीक है, और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट कर देगा। डिबगर क्या है, जो कि फाइंड करता है और रिमूव करता है एरर्स को। होप सो आपको समझ आ गई सबकी। टेक्स्ट एडिटर जो है वो भी मैं आपको शो कर देती हूँ। ये आपके पास जो है वो एक एनवायरनमेंट है, ये जो है वो IDE सी लैंग्वेज के लिए IDE एनवायरनमेंट है C++। इसमें क्या करते हैं, इसमें आपके पास दिया हुआ एग्जीक्यूट का भी ऑप्शन है, डीबग भी है, टूल्स, इसी तरह से आपके पास जो है वो कंपाइल करना है। ये नीचे आप देख सकते हैं कि कंपाइल जब कर रहे हैं तो उस टाइम पे ये एरर्स भी आपको बता रहा है कि यहाँ पे एरर्स हैं, ठीक है। तो होप सो आपको समझ आ गई कि ये एनवायरनमेंट पूरा जो है वो प्रोवाइड किया जाता है जिसमें आप कोड राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर कोई एरर भी आ जाता है तो वो आप आसानी से रिमूव भी कर सकते हैं, उसको फाइंड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। एग्जीक्यूट भी इसमें ऑप्शन है, डिबग कर देगा। तो ये सारी एक एनवायरनमेंट है जिसमें सारे टूल्स जो हैं वो प्रोवाइड हुए हैं, ठीक। हो आपको सब आज का टॉपिक जो है वो क्लियर हो गया है। अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ क्वेश्चन है तो आप कमेंट करें, क्वेश्चंस पूछें। अगली लेक्चर के लिए, अगले वीडियो तक के लिए आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।